हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप कोडिंग। मैं हूं आदित्य फौजदार और आप देख रहे हो हमारा अल्टीमेट 10 आवर्स पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। सबसे पहले होप आप सब बढ़िया और प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देखें, क्योंकि आज का टॉपिक उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और आज हम जो पढ़ेंगे उसी कॉन्सेप्ट से हम अगला टॉपिक बिल्ड करेंगे। और गाइस एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप सेम काम बार बार रिपीट कर रहे हो और इरिटेट हो गए हो? जैसे सेम मैसेज 10 लोगों को भेजना, सेम कैलकुलेशन बार बार करना या सेम कोड मल्टीपल टाइम्स लिखना। रियल लाइफ में जो कोई काम रिपीट होता है हम उस यूजुअली शॉर्टकट ढूंढते हैं, राइट? हम कोडिंग में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आती है। मान लो मुझे स्क्रीन पर 20 बार प्रिंट करना है वेलकम टू फर्स्ट स्टेप कोडिंग। अगर सिर्फ 2-3 बार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 20 बार, 50 बार या 100 बार है, क्या मैं बार बार सेम कोड लिखूंगा? क्या मैं परेशान नहीं हो जाऊंगा? मुझे पता है आप भी परेशान हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े काम को कौन ही करेगा। ऑनेस्टली बहुत बोरिंग हो जाएगा और मिस्टेक के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर एक कोड ब्लॉक को हम एक जगह स्टोर कर दें और जब भी जरूरत पड़े उसे उसका नाम लिख दें, कितना इजी हो जाएगा ना। यही मैजिक करता है फंक्शंस। इसी मैजिक को हम फंक्शंस कहते हैं। आज हम पाइथन का एक बहुत पावरफुल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस। और बिलीव मी, ये टॉपिक बिगिनर का थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो कोडिंग का लेवल नेक्स्ट स्टेज पर चला जाता है। फंक्शन समझने के बाद तुम क्लीन कोड लिख पाओगे, रिपीट वर्क अवॉइड कर पाओगे, बड़े प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर पाओगे। सिंपल वर्ड्स में फंक्शन इज इक्वल्स टू एक एक्सक्यूजेबल कोड ब्लॉक जो एक स्पेसिफिक काम करता है। चलो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेटर में ऐड बटन होता है, तुम नंबर चेंज करते हो लेकिन बटन का काम सेम रहता है, एडिशन। पाइथन फंक्शन भी एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में आंसर करो, आप फंक्शन को किस रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हो? मशीन, कैलकुलेटर, कॉफी मेकर या कुछ और? कमेंट करके जरूर बताना। सो आप जुड़ चुके हो फर्स्ट स्टेप कोडिंग बाय आदित्य फौजदार। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जितने ज्यादा आप लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे मैं आपके लिए उतना ही बेहतर वीडियो बनाऊंगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और अपने फंक्शंस को मास्टर करते हैं। सो वी कैन गो ऑन फंक्शंस। सो व्हाट इज फंक्शंस? A function is a block of reusable code designed to perform a specific task. Function improves code usability, modularity and readability. So जो हमारा एक फंक्शन है, ये ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड होता है जो कि डिजाइन हुआ है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। जो हमारा फंक्शन होता है ये कोड के रियूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी एंड रीडेबिलिटी सबको बढ़ा देता है। सो डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ फंक्शन। सो हम एक फंक्शन को डिफाइन और कॉल कैसे करते हैं? A function is defined using the def keyword. So def keyword is used to define function keyword. So this is the an example def। यदि हमको किसी को हेलो बोलना है तो हम def, तो हेलो एक ग्रीटिंग वर्ड है, so it's greet bracket empty bracket then print hello welcome to Python. So calling the function is equals to greet. So function with parameter. So if we use function with numerical values like mathematical terms def add, यदि हमको ऐड करना है a और b को, then we can return a plus b. So the result is add 5, 3। यदि हमारे पास a और की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 3 है तो ये रिटर्न a प्लस b करके आउटपुट 8 आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस आर्ग्यूमेंट। सो व्हाट इज फंक्शंस आर्ग्यूमेंट? Python function can accept different type of argument. So first is positional argument. So what is positional argument? The most common type of argument। ये जो हमारा positional argument है इसको आप समझ सकते हैं कि ये है एक एरर है जो कि हमारे Python में functions के टाइम आता है। ये एक वेरी कॉमन टाइप का आर्ग्यूमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट आर असाइन्ड बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। तो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अपने Python में ये पोजीशन के अकॉर्डिंग असाइन किए जाते हैं। सो here is we can use def full dash name first comma last. So what is the print f string full name first and last? So my full name, first name is Nihar and last name is Dodagata. So output full name is Nihar Dodagata. So second is default argument is used when a function has default value for a parameter. If no value is provided, it uses the default. सो हमारा जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए यूज होता है। यदि कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज नहीं हुआ है या फिर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज होता है। इफ डेफ ग्रीट
name is equals to guest, print f hello dash name. So यदि नेम गेस्ट है एंड एफ स्ट्रिंग हेलो नेम कर रहे हैं तो ग्रीट में ग्रीट इज निहार, सो आउटपुट इज हेलो निहार बिकॉज एफ स्ट्रिंग इज हेलो एंड नेम इज निहार, सो हेलो निहार. इफ नेम इज गेस्ट एंड greet is hello, so hello guest. Third keyword argument are passed using parameter names, order does not matter. So argument are passed using parameter names and जो keyword argument इसमें order matter नहीं करता. So def student details name comma age comma code. So def student details यदि हम functions को student detail के लिए use करते हैं जो कि हमारे पास name age codes है, तो name is equals to 22, name is equals to Harsha, age is equals to 20 and course is CS. So the output is name, Harsha, age 22 and course CS. This is the arbitrary argument. You can see there's the short form of arbitrary argument ARGS and KWRGS. Multiple positional argument allow passing multiple positional argument as a tuple. So def sum dash numbers into numbers, total is equal to sum dash numbers. F string sum is equal to total. Sum dash numbers is 1 2 3 4 5. So this is the output sum is equals to 15 because 5 5 and 5 plus 4 9 9 plus 3 and 10 11 13 13 plus 3 13 plus 2 15. So this is sum of numbers. These are the multiple keywords. You can see allow passing multiple keywords argument as a dictionary. Here these ARGS as a tuple, multiple positional argument as a tuple. These are argument as a dictionary. So this is the multiple keyword argument. So return value from function. A function can return value using the return statement. So यदि हमको फंक्शन में कोई भी वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं. So def स्क्वायर num रिटर्न num into num result is equal to square 6. यदि हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में 6 लिखेंगे तो प्रिंट रिजल्ट प्रिंट करेंगे जब क्या आएगा हमारा आउटपुट 36. सो दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट. यदि हमको रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज करनी है तो ए फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू एज अ टपल. सो डेफ कैलकुलेट ए कॉमा बी रिपीट. यदि हमको रिटर्न ए प्लस बी भी करना है, ए माइनस बी भी करना है, ए इंटू बी, ए अपॉन बी. So add subsection multiplication division is equal to calculate 10 upon 5. So 10 plus 5 is 15, 10 minus 5 is 5, 10 into 5 is 50 and 10 upon 5 is 2.0. So what is the scope? This is very important. You can write it on your notebook. ये आपको वाइवा के टाइम पे पूछा जा सकता है. So what is local scope? So variable defined inside a function exists only within that function. So this is the scope of lifetime variables. What is global scope? So variable defined outside all the function can be accessed anywhere. यदि हमारे पास x की वैल्यू 10 है तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है. इस x की जो 10 वैल्यू है इसको हम कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं. So that my function is x equals to 5. This is local variable जो कि हमारे ब्लॉक के अंदर लिखा है, क्योंकि सो आपने देखा होगा लोकल स्कोप क्या है, हमारा वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड फंक्शन. सो x is equals to 5 हमारा फंक्शन के अंदर है. सो दिस इज अ लोकल वेरिएबल जो कि प्रिंट कर रहे हैं हम इनसाइड फंक्शन x. सो माय फंक्शन इज प्रिंट आउटसाइड फंक्शन x. सो आउटपुट इज इनसाइड फंक्शन में हमारी वैल्यू क्या है x की 5, आउटसाइड फंक्शन में हमारी x की वैल्यू क्या है 10. सो दिस इज 10. यू कैन सी हियर. So using global keyword. So what is global keyword? So modify a global variable inside a function. So x is equals to 10. This is the global variable. 10 outside the code. And x is equals to 20. This is global x. So global x की वैल्यू क्या है 20. So output is 20. What is recursive function? A recursive function calls itself to solve a problem. सो द रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है हमारा साथ, जो रिकर्सिव फंक्शन है ये खुद को कॉल करता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन. फैक्टोरियल सॉल्व किया है डेफ फैक्टोरियल n. कोई फैक्टोरियल हमने माना है n नंबर. इफ n is equals to 0 then return 1, then return n into factorial n minus 1. so the print factorial, यदि हम 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, आउटपुट इज 120. दिस इज Fibonacci सीरीज. यू कैन सी हियर इज द एग्जांपल. यू कैन write it in a notebook and learn it from this output is 8. What is anonymous or lambda function? This is very important functions in our Python code, so you can write it on the notebook mandatory.
A lambda function is a small randomness function that can take any numbers of argument but has only one expression. So जो हमारा lambda function है ये एक small randomness function होता है that can take any number, जो कि कोई भी नंबर ले सकता है, only one expression, सिर्फ one expression यूज करता है, ज्यादा expression यूज नहीं कर सकता. So what is lambda argument? So lambda argument क्या होता है? Lambda arguments is हेलो मतलब तो so sorry for the time. Lambda function with multiple arguments. If we add is equal to lambda a comma b ratio a plus b, print add 3 comma 4, so output is 7 using lambda function with map filter reduce. So what is a map function? Applies a function to all elements in an iterable. We can check our video is running or not. So applies a function to all element in an iterable number is equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. So numbers apply the function to all element in an iterable number is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. The square number is list map lambda x is into two number. Then this is the example you can see on your screen. What is filter function? Filter element based on condition. So this is the example of filter function. What is a reduce function? Required function tool. So perform cumulative operators. ये cumulative operators से perform करता है. This is the example of this. So next is modules in Python. So what is a modules in Python? A module in Python is a file containing Python code, functions, classes, and variable that can be imported and reused in other program. Modules help in organizing code into separate files, improving readability and maintainability. A module file has .py extension. Understanding modules in Python. So what is Python provides two types of understanding modules in Python. So Python provides two types of modules, built-in modules and user-defined modules. So what is built-in modules? So pre-installed modules like math, random, OS, etc. are the built-in modules used. What is built-in modules? So built-in modules is pre-installed modules like math, random, OS. If we can done any code like in math, so we can write import math. This can done all your or solve all your mathematical problem. So what is user defined module? Custom module created by programmer user. यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या होते हैं, जो कि हम जो ये यूजर है, जो कोडर है, खुद कस्टम क्रिएट करता है किसी मॉड्यूल को, उसको कस्टम मॉड्यूल बोलते हैं या यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बोलते हैं. सो भाई वी यूज मॉड्यूल्स. तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमको पाइथन में कि हमको मॉड्यूल्स का यूज करना पड़ा? सो कोड रियूजेबिलिटी के लिए अवॉइड रीराइटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स. सो मॉड्यूल का यूज करके हम जो हमारा कोड जो मल्टीपल टाइम्स लिखते हैं उसका टाइम बचा सकते हैं. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, हम एक फाइल्स को ऑर्गेनाइज मैनर में रख सकते हैं. ब्रेक लार्ज प्रोग्रामर इनटू स्मॉलर मैनेजेबल फाइल्स. व्हाट इज नेम स्पेस मैनेजमेंट? व्हाई वी नेम स्पेस मैनेजमेंट हेल्प्स प्रिवेंट वेरिएबल एंड फंक्शन नेम कॉन्फ्लिक्ट. सो ये जो फंक्शंस के नेम होते हैं उनको डिफरेंट करने में काम आता है. What is importing modules? Why? How can we import modules? So Python provides different ways to import and use modules. So import is a keyword to use modules. So using import, the import statement is used to import a module. Import math, print math into squared but 25 output 5.0, print math.py. So here is v square 20 value of pi square root of 25. So here we can import math. So the Python automatically solve that square root of 25 is 5. Math.py. So what is the pi value? So Python automatically solve the value of pi and return 3.141592653589793. So this is the value of pi using from import. So this allows importing a specific function or variable for a module. So this is the example, print square 36 and print pi. What is using as alias? You can give a module of function and alias using as.
So this is input math as m. This is alias importing everything using this imports all function and variable from a module. So here is a warning. What is the warning? Avoid using into sign, multiplication sign, as it can cause namespace conflict. So यदि हम import function में कभी भी multiplication sign यूज करते हैं तो ये नेम स्पेस का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, तो आपके जो कोड जो आइडेंटिफायर इंटरप्रेटर है उसमें हमेशा एक एरर आएगा नेम स्पेस इन एरर. सो दिस इज द वार्निंग. यू कैन सी, you can learn it from here. So create and using custom modules. You can create your own Python modules. Create modules mymodule.py. So आपको यदि कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करना है तो आप .py एक्सटेंशन लगा के अपना जो नाम है उसको लेफ्ट साइड में लिख के .py लगा सकते हैं, तो आपका एक मॉड्यूल प्रिंट हो जाएगा. So these are the steps you can see on that. This is not very important. So this is using pip to install external modules. So this is the pip file. Python has third-party libraries that can be installed using pip. So checking installed modules, pip list. Checking list, install a module, pip install request. So this is the pip file. What is the pip file? Python has third-party library that can be installed using pip. So Python using what is file handling. Python provides built-in functions and modules to work with file. Using file handling, we can read, write and modify fast files on disk. So opening or closing files, Python provides the open function to open files. यदि हमको कोई फाइल ओपन करनी है तो हम इस फाइल इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड लिख सकते हैं. हमको कौन से मोड में चालू करनी है, कि रीड राइट या मॉडिफाई मोड में चालू करनी है. तो फाइल नेम जो आपने फाइल का नेम जो लिखा है और मोड जो आपके तीन है जो कि रीड राइट एंड मॉडिफाई है, इसको आप देख सकते हैं. ओपनिंग फाइल का जो हमारा सिंटैक्स है ये फिक्स है, फाइल इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम. So this is the closing file. Close a file after performing operations to free system resources. File into close. Best practice, use with statement. The with statement automatically close the file after use. So with open example.txt, this is the file name and this is the read mode as file data is equal to file comma read. So today we can learn file functions. What is function, what is modules, what is arguments. ये आपने देखे आज. तो आगे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं बताऊं आपके लिए एक पीडीएफ. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन आज. दिस इज नॉट पीडीएफ, जस्ट अ मिनट. So here is the first question you can see on your screen. So write a program to print hello Python. So VS Code ओपन करते हैं हमारा. We can write a VS Code. So first we can print hello Python. So यदि print हमको hello Python करना है तो firstly हम print लिखेंगे print then slash then hello Python. यदि मैं इसे रन करूंगा so if I can run it, why it cannot be run? If I can run it. So here you see hello Python. This is the output. So next question, write a Python program to do arithmetical operation addition and division. So आप जो ये क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, so आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स को देख सकते हैं. So second question is write a Python program to do arithmetical operations. So we can do an arithmetical operation. So the first number is num1 is equals to int. So जो हमारा नंबर होगा वो इंटीजर होगा. So int input. So bracket double comma this and this.
num1, second we can num2 is equals to int input num2. This is so we can concatenate and sum. So sum of number is equals to num1 plus num2. So for print sum of numbers is equals to, so here we can write sum only, so we can easily sum that sum. So here we can write it. So here is the invalid syntax. So why it can be invalid? Because it can be written on double quotes, I can think. So what is our number? Number we can take 10, num2 we can take 5. So what is the sum of number is sum. Why it can sum? So because in single quotes we can write anything, it can be again we can run it. So we can write only sum, print sum. So what is print sum? Num1 is 10, num2 is 5. So what is the output is 15. 10 plus 5 is 15. If we can again run it, first number is 100, second number is 60. So what is the output is 160. So this is 160. You can see. So this is the code for concatenate two things. So this is our question, and division also. So what is in division? Division is at the place of sum we can write divide, and in place of concatenates and we can write num1 dash num2 print divide. So what is num1? Num1 is 10, num2 is 5. So what is the output is 2.0. So यदि हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा. यदि हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा. यदि हम 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे या फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा. सो दिस इज द नॉर्मल सिंटैक्स. You can see. So this is the syntax of that is the write a program to find area of triangle. So what is area of triangle? So input the base. So we can take what is the area of triangle. So area of triangle is half base into height. So first we can take base. ये बेस की वैल्यू हमारी फ्लोट भी हो सकती है, इसलिए हमने फ्लोट इनपुट एंटर लेन तो बेस लिया है. हाइट भी हमने फ्लोट ली है, हाइट भी हमने फ्लोट ली है. जस्ट अ मिनट.
सो यू कैन सी, आवाज आ रही है तो कमेंट में बताओ। सो बेस इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट, हाइट इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट, this height. So what is the area of triangle? Area is equals to half base into height. So print f the area of triangles. If we can run it, so what is the, firstly we can clean it so you can see properly what is the area of triangle. So यदि हमने लेंथ ली है 10 एंड जो हमारी हाइट है उसको हमने लिया है 20, so what is the area of triangle is 100. So because half 20 into 100 is 20 into 10 is 100. So this is the code for area of triangle. Write a Python program to swap two variables. So this is the swapping variable. So input, यदि हमने कोई A input लिया है, this is the input A. यदि हमने कोई B input लिया है, this is input B. So print f original. So temperature की हमने वैल्यू लिया A is equals to B, B equals to temperature.